है। आज भी देख लो गांव में सभी महिलाएं 4 बजे उठती है और साथियों घी निकालती है। मतलब जो दूध होता है ना, जो दही होता है, दही दही से क्या निकालती है और घी निकालती है। और साथियों कितनी भी सर्दी हो, महिला अपने हाथ से ही क्या निकालती है, घी निकालती है। तो ये महिला बोल रही है कि कब सी में मतलब सर्दियों की बात चल रही है। साथियों एक बात पहले ही बता देता हूं, ये ट्रिक सबके लिए नहीं है। जिनको ट्रिक से सुनना वो ट्रिक से सुन लेना, बाकी मैं डिटेल से भी बता दूंगा। मैं समय इसलिए ले रहा हूं साथियों, समय लग जाए लेकिन चीजें याद होनी चाहिए, बिंब बनना चाहिए। आप जब एमसीक्यू करोगे ना तो मेरी एक एक बात समझ में आ जाएगी। सर मूड खराब है मेरा, अभी सही करेंगे जी, रुक जाओ चौधरी जी, अभी सही करेंगे ना। सी में क्या है साथियों, जब ये सर्दियों में क्या निकाल रही थी, घी निकाल रही थी ना, तो सी में क्या है, सूज गई। क्या हो गई भैया, सी में क्या हो गई, सूज गई। सूज का मतलब होता है सुबह सुबह साथियों सर्दी थी, सर्दी में जब वो महिला अपने हाथों से घी, क्या होता है दही ठंडा होता है, ठंडा दही से घी निकालेगी ना, तो साथियों वो क्या हो गई, ऐसे बोलते हैं इतनी सर्दी है कि मतलब सर्दी में क्या हो गई, सूज गई। और साथियों थोड़ी देर बाद में बोलती है कि सी में सूज गई, लेकिन क्या है, लेकिन मजो आगो। क्या आगो, मजो आगो। ऐसे याद रखना, मजो आगो। क्यों साथियों, जो घी डालने की जो बाल्टी थी ना, वो बाल्टी क्या हो गई, बाल्टी भर गई। क्या हो गई, बाल्टी क्या हो गई, भर गई। इससे बढ़िया कोई ट्रिक भी नहीं है, केवल बिंब बनाना है, बाकी मैं डिटेल से भी बता दूंगा। दोबारा सुनना, वो महिला बोल रही है कि सी में सूज गई लेकिन मजो आगो। क्यों, क्योंकि जो घी की बाल्टी थी ना वो क्या हो गई, भर गई। अब देखो नॉर्मल है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन इस बात से क्या है, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दिया। पहली बात तो ये याद रखना साथियों, सिरोही का पूछेगा, शिखर का कलम ने बात कर ली, सिरोही का पूछे ना तो सिरोही की आकृति कैसी होती है, मेप और मेंढक के समान। सिरोही की आकृति कैसी होती है, मेंढक के समान। सिरोही की आकृति कैसी होती है, मेंढक के समान। किसके समान, मेंढक के समान। एक तो सिरोही हो गया कि क्या भैया सी में दूसरा क्या था, सूज गई है ना, तो सूज से याद रखना कि जयपुर, क्या जयपुर, क्या जयपुर की जो आकृति होती है ना वो होती है साथियों सुराई की जैसी। कैसे, सुराई जो होती है ना, सुराई के समान। किसकी, जयपुर की आकृति कैसी होती है, सुराई के समान होती है। और तीसरी बात वो बोल रही थी क्या कि भैया मजो आगो, मजो से याद रखना जोधपुर याद रखना। भैया जो जोधपुर है ना, जोधपुर की आकृति कैसी है, मपुर मयूर के समान। किसके समान, मयूर के समान। जोधपुर की आकृति कैसी है, मयूर के समान। जोधपुर की आकृति कैसी है, मयूर के समान। जयपुर की कैसी है, सुराई के समान। सिरोही की कैसी है, मेंढक के समान। और वो एक बात और बोल रही थी क्या कि बाल्टी क्या हो गई, भरगी। भरगी से याद रखना, भर से क्या याद रखोगे कि भैया भरतपुर। क्या, भरतपुर। भरतपुर की आकृति कैसी है, दीप। और साथियों गिलहरी जैसी। कैसी, गिलहरी जैसी। और कम्युनिटी में जाना, गिलहरी के बारे में मैंने एक पोस्ट डाली है, बेहतरीन पोस्ट है, उसको पढ़ोगे ना तो आपको कमजोर आदमी भी कितना होशियार होता है ये बातें समझ में आएगी। अब देखना कैसे, भैया 9 जिलों का तो कल याद करवा दिया। ढोक दो, बतख कैसे करती है, बार बार ढोक देती है। तो भरत धौलपुर, बतख से क्या याद किया, बतख के समान किसकी आकृति होती है, ढोक से याद किया धौलपुर। और करौली की आकृति कैसी, भैया बतख के समान। और उसके बाद में कैसे याद किया, सी में सिरोही की कैसी, मेंढक जैसी। अरे सूजगी तो सुराई की कैसी, जयपुर जैसी। और भरेगी भरतपुर की कैसी, गिलहरी जैसी। और मजो आगो, मजो मतलब जोधपुर की कैसी, मयूर के समान। ये थी साथियों, डायरेक्ट याद करो या कहानी से याद करो। हमारा भरतपुर के सभी गिलहरी हैं। हाँ शिवानी जी, गिलहरी ध्यान रखना, गिलहरी जो है ना उसके बारे में मैंने पोस्ट डाली है, उसको जरूर पढ़ना। इतना समझ में आ गया। और सुनो एक याद रखना, हनुमानगढ़ कि भैया हनुमानगढ़ का आकार कैसा होता है, तो याद रखना कुर्सी के जैसा। कैसा, कुर्सी के जैसा। कुर्सी बोलो अजी, सोफा बोलो या एल आकार का होता है। एक हनुमानगढ़ का याद हो गया साथियों। एक याद रखना दोसा का, दोसा का इंपोर्टेंट लगा देना। और दोसा का याद रखना जयपुर कैसा, धनुषाकार। दोसा का कैसा होता है भैया, दोसा का होता है जयपुर धनुषाकार। और साथियों एक और याद रख लेना, डूंगरपुर का। कैसा, डूंगरपुर का। और बताना डूंगर कैसा होता है, डूंगर ऐसा होता है कि ये डूंगर है, तो डूंगरपुर का कैसा होता है कि भैया डूंगरपुर का आकार होता है त्रिभुजाकार। क्योंकि इतने याद कर लोगे ना 19-20 हो गए और इनके पूछताछ हकीकत में इनका ही है। बाकी तो आप किसी को भी देख के बता दो कि भैया ये कैसा दिख रहा है। सर हमें तो भी बताओ, सर हमको भी बताओ। क्या, हाँ जी हिमांशु चौधरी जी, आपका तो मूड सही करना है। इतना याद हो गया ना, इसके साथ साथ 2 चीजें और याद रखनी है। क्या भैया, एक तो मैं चाहूंगा आप लोग ही बताइए, एक तो अजमेर संभाग का आकार बताओ। ध्यान रखना, जिला नहीं पूछ रहा, संभाग पूछ रहा हूं। ये नोट का 5वां बिंदु चल रहा है, इसके बाद में आज का टॉपिक चलेगा। अभी तो 25 मिनट हो गई और आज हमारा नोट ही चल रहा है, आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अरे संजीव जी बता रहा हूं आंसर के बारे में ना, अजमेर संभाग का याद रखना। और साथियों एक पूछता है उदयपुर संभाग का, ध्यान रखना। अजमेर संभाग का पूछे ना, अजमेर संभाग का बताना जी। अरे घुमंतु प्राणी बताना, जयपुर सुराही, जोधपुर का मयूर, भरतपुर का गिलहरी, धौलपुर करौली का बतख, हनुमानगढ़ का कुर्सी, राजसमंद का तिलक, डूंगरपुर का त्रिभुज और दोसा का धनुष। शाबाश पूजा गुजर जी, शाबाश। और सिरोही का मेंढक। हाँ हाल तो उदयपुर वाले ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अजी शिवानी जी, यदि उदयपुर की पूछता ना तब तो ऑस्ट्रेलिया सही था। अजी यहाँ पर उदयपुर संभाग की पूछ रहा है, ध्यान रखना। अजमेर संभाग की आकृति पूछे ना तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर के समान होता है अजमेर संभाग। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, संभाग की बात कर रहा हूँ जी, जिला नहीं पूछ रहा, टोटल अजमेर संभाग पूछ रहा हूँ। और इंपोर्टेंट लगा देना। और उदयपुर संभाग की पूछे ना तो याद रखना किसके समान कि भैया श्रीलंका के समान। किसके समान, श्रीलंका के समान। ये 2 प्रश्न है